परमेश्वर के नाम की महिमा हो जाए आज की सुबह के समय में, और मिलकर आज प्रभु की आराधना में एक साथ करेंगे। परमेश्वर हमारे बीच में काम करें। आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना। मैं बागूंगा बादे उड़ता ही जावांगा, तेरी महिमा कर करके नवा बल में पावांगा। मैं बागूंगा बादे उड़ता ही जावांगा, तेरी महिमा कर करके नया बल में पावांगा। आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना। मैं तेरी हाँ रचना तेरी विच वसदा हाँ, तेरी उंगली फड़ फड़ के तेरे संग चलादा हाँ। मैं तेरी हाँ रचना तेरे विच वसदा हाँ, तेरी उंगली फड़ फड़ के तेरे संग चलादा हाँ। आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना। तेरे गल गल लग के मैं दुनिया भूल जावांगा, तेरी महिमा दे नगमे मैं सदा ही गावांगा। तेरी गल गल लग के मैं दुनिया भूल जावांगा, तेरी महिमा दे नगमे मैं सदा ही गावांगा। आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना। आज सुबह के समय में परमेश्वर की आराधना मिलकर गाए करें। हम जीवित परमेश्वर की हम आराधना करते हैं। हालेलुया। जो हमारे दुख में, जो हमारे हर एक समस्याओं के बीच में खड़े होने वाला परमेश्वर की हम आराधना करते हैं। हालेलुया। मैं बागूंगा बादे उड़ता ही जावांगा, तेरी महिमा कर करके नया बल में पावांगा। मैं बागूंगा बादे उड़ता ही जावांगा, तेरी महिमा कर करके नया बल में पावांगा। आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना 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 तेरी आराधना। आइए हम सुबह के समय परमेश्वर के वचन को जाएंगे। प्रभु हमारे बीच में काम करें। धन्यवाद। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय मसीह की।
और आज सुबह हम कुछ बातों को हम देखेंगे। बड़ी प्रार्थना के साथ प्रभु का हुजूरी में हम बैठे। हम जानते हैं यीशु मसीह को कलवरी के क्रूस पर चढ़ना पड़ा। क्यों यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया? दुनिया में अनेक सजाएं हैं, अलग अलग देशों में अलग अलग सजाएं हैं। हमारा भारत देश में यदि किसी को मृत्युदंड देना है तो उसको फांसी पर चढ़ाया जाता है। और नेपाल के विषय में देखें तो पुराने समय में नेपाल में क्या करते थे, जिंदा व्यक्ति के साथ मरा हुआ व्यक्ति के साथ जिंदा व्यक्ति को बांध दिया करते थे और वो बंधा बंधा उसके कीड़े मकोड़े खा करके इस प्रकार मृत्युदंड वहां दिया जाता था उन दिनों में। यदि यहूदियों के अनुसार देखा जाए, यदि किसी को मृत्युदंड देना है तो उसको पत्थरवाह करके मार दिया जाता था। और जर्मनी में यदि किसी को मृत्युदंड देना है तो घोड़े के पीछे में उस व्यक्ति को बांध दिया जाता है और घोड़ा को जो है वो रंप ला करके घोड़ा भागता जाता है। इस प्रकार मृत्युदंड दे दिया जाता है। तिब्बत में देखा जाए, वहां पर जो एक कुआं के अंदर में ऑलरेडी उसमें कई लोग मरे पड़े हैं, जिंदा व्यक्ति को कुएं के अंदर में फेंक देते हैं और वो वहां रह करके और भी जो कई कीड़े मकोड़े सड़े हुए व्यक्ति उसके अंदर में जिंदा व्यक्ति को डाल देते हैं और वहां रहते रहते वो मर जाता है। इस प्रकार अलग अलग देशों में अलग अलग मृत्यु की सजाएं हैं। पर क्यों यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर में ही मरना पड़ा? इतनी सारी सजाएं, इनमें से कोई भी सजा यीशु को नहीं दिया। क्यों फिर यीशु को लकड़ी के क्रूस पर चढ़ाया? उसका कारण क्या है? हम देखेंगे गलतियों की पुस्तक उसका 1 अध्याय और उसका 9वां वचन में लिखा हुआ है, क्यों यीशु मसीह को क्रूस पर ही चढ़ाया गया। हम गलतियों की पुस्तक उसका 3 अध्याय और उसका 13वां वचन में इस प्रकार लिखा है, मसीह ने हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई कांट पर लटकाया जाता वो श्रापित है। क्यों यीशु मसीह को क्रूस पर ही मरना पड़ा? हमारे आपके श्रापों के चलते यीशु मसीह को लकड़ी के कांट पर क्रूस के ऊपर में मरना पड़ा, क्योंकि व्यवस्था में यह था जो कांट पर लटकाया जाता है वो श्रापित है। आप लोग शायद पूछ रहे होंगे, भैया ये श्राप क्या है, ये श्राप क्या होता है? व्यवस्था विवरण का पुस्तक उसका 28वां अध्याय 15 से लिखा हुआ है, परंतु यदि तू अपने परमेश्वर की बात ना सुने और उसकी सारी आज्ञा और विधियों के पालने में जो मैं आज सुनाता हूं चौकसी नहीं करेगा तो ये सब श्राप तुझ पर आ पड़ेंगे। श्रापित हो तू नगर में, श्रापित हो तू खेत में, श्रापित हो तेरी संतान और भूमि की उपज, गाय भेड़ बकरियां। फिर जिस जिस काम में तू हाथ लगाए उसमें यहोवा तब तक तुझको शाप देता रहे, भातुर करता रहे। 22 में लिखा, यहोवा तुझको 6 रोग से, ज्वर, दाह और बलि जलन। इस 28 का 15 से लेकर के हम पढ़ते समय वहां श्राप के विषय में लिखा हुआ है। जो पीढ़ी 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 चलता जाता है उसको श्राप बोलते हैं। बाप कर्जा में था, बेटा कर्जा में है, बेटे का बेटा कर्जा में है, ये श्राप है। बाप को वो बीमारी था, उसके बेटे को वो बीमारी है, बेटे के बेटे को वो बीमारी है। अपने जो कईयों क्या संतान जो पीढ़ी पीढ़ी संतान नहीं होती है वो एक श्राप है। कई लोग किसी भी कामों में हाथ डालते हैं वो काम नहीं होता है, वो एक श्राप है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस श्राप से छुड़ाने के लिए यीशु मसीह को उस लकड़ी के काट पर क्रूस के ऊपर में आपके लिए मरना पड़ा। प्रेज़ द लॉर्ड। यदि आप लोग में से कोई भी उस श्राप के अधीन में है, प्रेज़ द लॉर्ड, आप यीशु के पास आए, यीशु के क्रूस के तले आए। आप यीशु के क्रूस के तले आकर के कहें, यीशु ने मेरे श्रापों को उस क्रूस के ऊपर में ले लिया। प्रेज़ द लॉर्ड।
जब यीशु के पास आएंगे आपके श्राप के बंधन टूट जाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम अपनी आंखों को बंद करें, परमेश्वर की ओर समर्पित करें। क्यों यीशु मसीह को क्रूस पर मरना पड़ा? प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि वचन बताता है जो कांट पर लटकाया गया वो श्रापित है। आपके श्रापों के चलते यीशु को क्रूस पर मरना पड़ा। हम दुआ करते इस वचन को सुनने वाले लोगों के लिए, यदि कोई भी श्राप के अधीन है, जो पीढ़ी पीढ़ी से चलता जा रहा है, पीढ़ी से पीढ़ी दुष्ट आत्माओं के बंधनों में है, पीढ़ी पीढ़ी जो कर्जों में है, पीढ़ी पीढ़ी जो बीमारी से चला आ रहा है, पीढ़ी पीढ़ी नाना प्रकार की परेशानियों में जूझ रहा है, प्रेज़ द लॉर्ड, यीशु आपको श्राप से छुटकारा देने जा रहा है। आप यीशु के क्रूस के तले आ जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। यीशु इनका जीवन से श्राप हटने पाए। दुआ कबूल किया, धन्यवाद यीशु के नाम में, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। यदि प्रभु के आगमन में देरी हुआ तो कल हम फिर भी इसी समय, सुबह के समय आपसे मिलेंगे। और आप लोग जरूर इस संदेश को दूसरों तक भी शेयर करें, ताकि वो भी इस वचन के द्वारा आशीष को पाने पाए, उनके भी श्राप के बंधन यीशु के नाम से टूटने पाए। मारानाथा।